हुजूर शहंशाह बगदाद और वो हस्तियां जो इस्लाम की सच्चाई की दलील हैं, उन हस्तियों में एक बुलंद पाया हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती हुजूर शहंशाह बगदाद है, जिनकी निगाह ने लाखों दिलों को पाक कर दिया और इस पर कलमे का रंग चढ़ा दिया। तो मैंने आपके सामने हुजूर शहंशाह बगदाद की असमत और शान बयान की। मैं अक्सर मौके पर यह मौजू बयान करता रहता हूं, लेकिन आज मैं इस शान के साथ आपका किरदार, आपकी सीरत और आपने जिंदगी कैसे बसर की वो भी अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर शहंशाह बगदाद की असमत बेमिसाल है, वलियों में बुलंद तरीन मुकाम हासिल है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम हसन की 11वीं पुश्त में आपकी विलादत हुई और आपके वालिद गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगीसोस बहुत बड़े मुत्तकी थे। वालिदा ज़ुहद व बराग का पैक कर आपने यतीमी में बचपन गुजारा। आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश की और फिर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तशरीफ ले गए। और हुसूल इल्म के हवाले से ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि आप सैयद भी हैं, मादरजाद वलीउल्लाह भी हैं और अल्लाह ताला ने आपको विलायत कुबरा भी अता की है। और उसके बावजूद आप इल्म हासिल करने के लिए घर से तशरीफ लेके जा रहे हैं। आपने इस बात को काफी नहीं समझा कि मैं सैयद भी हूं, मादरजाद वलीउल्लाह भी हूं, तो हुसूल इल्म के लिए मुझे तकालीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके दौरे तालिबे इल्म को पढ़कर हुसूल इल्म के हवाले से कि आपने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता की। हुजूर शहंशाह बगदाद सफर में है, डाकुओं ने काफिले को रोका। एक डाकू आपके पास आया, कहने लगा कि आपके पास कोई पैसे हैं? तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास 10 दिरहम हैं। जब उसने तलाशी ली तो कुछ ना निकला। वो कहने लगा कि आप तो कहते थे कि मेरे पास 10 दिरहम हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं। तो आपने ना कमीज की आस्तीन उठा दी और फरमाया कि मेरी मां ने ना यहां पे सी दिए थे और फरमाया था कि हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। वो डाकू बड़ा हैरान हुआ, आपको पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया। कहने लगा कि सरदार ये बच्चा बड़ा अजीब है, झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकता था, लेकिन जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई रकम है, कोई पैसे हैं, तो कहने लगा हाँ मेरे पास 10 दिरहम है, लेकिन जब मैंने तलाशी ली तो कुछ ना निकला। तो मैंने पूछा तो कहने लगा कि मेरी मां ने कमीज में सी दिए थे। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा कि आपने सच क्यों बोला? तो आपने फरमाया मैंने कहा कि माल जाता है तो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मां का हुक्म नहीं तोड़ूंगा, मां की नसीहत पर अमल करूंगा। हुजूर शहंशाह बगदाद का बयान सुनकर डाकू के दिल की दुनिया बदल गई। वह डाकुओं का सरदार रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा ये बच्चा होकर अपनी मां का हुक्म नहीं तोड़ रहा, और मैंने इतनी उम्र गुजार दी, इतना अरसा हो गया मुझे रब्बे जुल जलाल की नेमतें खाते हुए, और मैं उसके हुक्म ही तोड़ते आया। मैं उसके अहकामात की नफी ही करता आया हूं। आंखों में आंसू आ गए, तौबा की, अपने महतातों से कहने लगा कि काफिले वालों का माल वापस कर दिया जाए। लूटा हुआ माल वापस कर दिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि काफिले वालों का लूटा हुआ माल वापस क्यों किया गया? हुजूर शहंशाह बगदाद की करामत जाहिर हुई है, आपने सच बोला है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये फैसला करवाना चाहता हूं कि जो लोग हुजूर शहंशाह बगदाद के साथ सफर कर रहे थे, उन्हें वलियों के साथ चलने का फायदा हुआ कि नहीं? वलियों की मायत का फायदा हुआ है कि नहीं? यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बंदा बदअमल हो, बेअमल हो, लेकिन बेहया ना हो। तो डाकुओं का सरदार बदअमल था, बेअमल था, लेकिन बेहया नहीं था। उसके अंदर हया का एक शोला, एक जर्रा मौजूद था। जब हुजूर शहंशाह बगदाद ने फरमाया कि मैं अपनी मां का हुक्म नहीं तोड़ूंगा, तो उस डाकू के सरदार के अंदर हया का जो एक शोला था वो भड़क उठा। वो कहने लगा कि ये बच्चा होकर अपनी मां का हुक्म नहीं तोड़ रहा, तो मैं अपने रब का हुक्म क्यों तोड़ूं? हुजूर शहंशाह बगदाद की तालीमात में से एक तालीम यह है, सच बोलना, झूठ ना बोलना। कुरान में है, सच बोलो युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम संवार देगा। और आज हम अपने बिगड़े काम संवारने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि झूठ बोलने से शायद हमारे बिगड़े काम संवर जाएं, और कुरान कहता है कि सच बोलो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम संवार देगा।